स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि सीटेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं, फॉर्म पहले तो अप्लाई हो रहे हैं, आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। दूसरी एक जानकारी ये है कि हम आपको बता दें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने कई बार सीटेट दिया होगा लेकिन अभी तक क्या है कि पास नहीं हो पाया है ना, या फिर पास हो जाता है तो जनरल वालों के 90 नंबर ही रह जाते हैं, या फिर ओबीसी वालों के 82 अपने स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 90 नहीं पा पाते हैं, जिससे कि केबीएस हो गया, D++ भी हो गया, जैसे अभी बीपीएससी की जो वैकेंसी आई उनमें फॉर्म पड़ पाए। आप लोग भी चाहते होंगे कि हमारे भी 90+ अंक हों, है ना, अच्छे अंकों से पास करें। तो हम आपको सिर्फ 3 तरीके बताएंगे, ओनली ऑन 3 फंडे। उन 3 तरीकों में दूसरा चीज़ ये भी बताएंगे कि सबसे बेहतर बुक आपके लिए कौन सी रहेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपको सारी जानकारी हमारे माध्यम से आपको मिलेगी। इस वीडियो में बने रहिएगा। हमने भी पिछले 4-5 बार लगभग पास किया और अब एक बार हमारा भी फेल हो गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। एक बार जब हमने पहली बार 2017 में जब बीटीसी में एडमिशन लिया था और उसी साल हमने पेपर दिया था सीटेट का, तो हमारा पास नहीं हो पाया था। लगभग 65 के पास अंक थे, क्योंकि समय नहीं था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, फॉर्म डाल दिया था पेपर देखने की नज़र से कि देखें कैसा पेपर आता है, हम कितने सही कर पाते हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई ना की, सिर्फ फॉर्म डाला, पेपर दिया, 65 नंबर थे, फेल हो गया था। पर इसके बाद में फिर जब दोबारा आया तब तक हमने पढ़ाई की, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई की। तो दूसरी बार में थोड़ा बहुत ज़्यादा तब भी पढ़ाई नहीं किए, तो दोबारा में शायद हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली 100 नंबर थे। फिर जब तीसरी बार पेपर दिया तब 119 नंबर हो गए। चौथी बार पेपर दिया तब 122 नंबर हो गए। ठीक है, टेट का हमने जब पेपर दिया पहली बार तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पढ़ाई तब भी नहीं की थी, क्योंकि पहला ही बार था, 2017 का ही बात है। टेट भी आया था, सीटेट भी आया था, नया नया बीटीसी में एडमिशन हुआ था। देखने के लिए पेपर दिया था, फर्स्ट सेम का मार्कशीट, यानी एक सेम तब हो गया था पेपर, तो वो मार्कशीट लेके गए थे। यूपी टेट में मार्कशीट देखी जाती है, सिग्नेचर साइन हुई है ना, आपके पास हो, आप दिखा देंगे तब पेपर देने देते हैं यूपी टेट में। सीटेट में ऐसा नहीं, आधार कार्ड हो। लेकिन दोबारा में जब पेपर दिया यूपी टीईटी का तब हमारे 136 या 33 होंगे या 36, याद नहीं सही से हमको, है ना, 2-3 साल हो गए, 2021 में पेपर दिया था, तो नंबर आए हमारे। अब हमने किन बुकों से पढ़ा, अब आपको सबसे पहले तो आपको वो 3 पॉइंट बताएंगे जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि आपको ये देखना है, जो आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं पर उसका पाठ्यक्रम नहीं देखते। मेरा मतलब आपको वो भी समझा देता हूँ कैसे। आपको ये तो पता है कि 30 नंबर की हिंदी आ रही है, 30 नंबर की गणित आ रही है, 30 नंबर की ईवीएस आ रही है, 30 नंबर की मनोविज्ञान आ रही है, 30 नंबर की इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आप चयन करें वो आ रही है। मतलब फर्स्ट पेपर 1 to 5। ऐसा ही सेकंड में भी आप देख लेते हैं, साइंस वालों के लिए ईवीएस हट जाता है, इस जगह पे साइंस जुड़ जाता है। ठीक है, इस जगह पे साइंस जुड़ जाता है, ईवीएस हट जाता है, जो 6 to 8 वाले होते हैं। बाद बाकी जो लोग वो होते हैं एसएसटी वाले, बीए वाले, उनके ये दोनों हट जाते हैं, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान ऐड हो जाता है। ठीक है, जो बीए वाले हैं, जो सेकंड पेपर देते हैं, उनका सामाजिक विज्ञान, ये दोनों पोर्शन हटके, और जो साइंस वाले हैं गणित रहता है, पर ये ईबीएस हटके यहाँ पर साइंस आ जाता है। 30 क्वेश्चन का सारा यही रहता है डाटा। तो आप लोग ये देख लेते हो, लेकिन आप गलती कहाँ पे करते हो, जो हम आपको बताए पाठ्यक्रम। मतलब आपको देखना क्या है, इसमें 15 सब पैडागोजी के होते हैं, 15 सिलेबस के होते हैं। आपको देखना क्या रहता है, आपको ये देखना है कि हिंदी में क्या क्या आ रहा है। जैसे आपने देखा संधि आ रही तो आपको संधि पढ़ना है। जैसे आपने देखा कि समास भी आ रहा तो समास पढ़ना है। जैसे आपने देखा पर्यायवाची आ रहा है तो आपको पर्यायवाची पढ़ना। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। जैसे आपने गणित में देखा तो आपने देखा कि नंबर सिस्टम आ रहा, ठीक है, तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा। आपने देखा एलसीएम एचसीएफ आ रहा तो आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। आपने देखा कि औसत आ रहा तो आपने एवरेज, जिसको बोलते हैं, आपने औसत पढ़ा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास में पूरा पाठ्यक्रम होना चाहिए A to Z। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं अब हम। ये तो पहला पॉइंट हो गया, आप बात समझ गए होंगे कहना क्या हम चाहते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, सिर्फ 3 पॉइंट अगर आपने दिमाग में बैठा लिए तो आप पास हो जाएंगे।
दूसरा पॉइंट हमारा ये सबसे पहला कि आपने पाठ्यक्रम देख लिया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आप गलतियां कहाँ करते हैं। आपने जब पूरा पाठ्यक्रम देख लिया उसमें आप वो चीज़ें देखिए जो आपको बिल्कुल नहीं आती हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। उन चीज़ों के प्रश्नों की आप पहले उस चीज़ को पढ़ें, पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करें। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते टाइम आप एक गलती करेंगे क्या, आपने जैसे मान लो 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपने जो मान लो उसमें 30 प्रश्न गलत किए। कितने गलत किए? मान लेते हैं जैसे आप पहली बार लगाएंगे, आपका पास नहीं हो रहा है, तो ये तो हमने बहुत कम बता दिए। मान लो आपने 70 प्रश्न गलत कर दिए, 8 7 15 80 सही हुए, 70 गलत। आप क्या करते हैं फिर? आप बताना यही करते हैं कि नहीं करते हैं? पहला प्रैक्टिस सेट लगाया, आपने 70 गलत किए, आपने 80 सही किए। अब आप तुरंत क्या करेंगे? ये तो आपने लगा लिया, यहाँ से बात खत्म। आप दूसरे दिन या उसी दिन शाम को या किसी भी टाइम दूसरा प्रैक्टिस सेट खोलेंगे, उसको आपने फिर से लगाया, फिर से आपने मान लो 82 सही कर लिए, ठीक है, 68 गलत कर दिए। आप क्या करते हैं? इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है, आप तीसरा खोल लेते हैं। बस जो लोग ऐसा करते हैं उन्हीं को दिक्कत होती है। अब आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना? आपने जो 82 सही किए थे कोई दिक्कत नहीं, वो तो सही कर ही लिया आपने। आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा या उन 82 क्वेश्चनों में आपको चीज़ें आ रही होंगी, तभी आपने सही कर पाया होगा। 68 जो गलत किए, आप इसमें ये देखेंगे कि असल में सही प्रश्न का उत्तर है क्या। आप क्या देखेंगे? सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर जो है वो क्यों है, उसकी व्याख्या देखेंगे जाके। और आप लोग, जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, जो लोग एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसी पुस्तक लेनी है जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में व्याख्या भी हो, जो आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। हम आपको बता भी देंगे कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है, बाद में बने रहिए। बात को समझिए कि आपने जो ये गलत किए इसका सही उत्तर क्या है, और जो सही उत्तर है वो क्यों है, उसके लिए व्याख्या पढ़िए। दूसरा पॉइंट ये रहा, अगर आपने इतना कर लिया। तीसरे पॉइंट पे आप आते हैं। सीटेट को पास करने के लिए जो तीसरा पॉइंट है, आपको सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड देखने पड़ते हैं। सकारात्मक क्या होता है? जो बच्चों के सापेक्ष चीज होती है। और एक नकारात्मक पॉइंट क्या होता है? नकारात्मक जो बच्चों के विपक्ष में रहता है, मतलब बच्चों के विपरीत हो, जो आपको लगे कि ये बच्चों के समक्ष नहीं है, ये बात बच्चों के समक्ष है, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ के बोलनी जा रही हैं चीज़ें। यानी कि आपने देखा होगा पॉजिटिव वर्ड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसको हम नेगेटिव। आपने सुना भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव। आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव जो टैग होते हैं, इनको आपको तीसरा पॉइंट है अच्छे से याद करना है। दूसरी चीज़, इसी तीसरे पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में आपको एनसीएफ भी पढ़ना है, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़नी है, आपको आरटीई अधिनियम भी पढ़ने हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, एनसीएफ, एनईपी, आरटीई, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ में सकारात्मक नकारात्मक पढ़ना है, एनसीएफ पढ़ना है, एनईपी पढ़ना है, आरटीई पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, जब आप इतनी चीज़ें क्लियर कर ले तो गारंटी हमारी है कि आप 100+ क्वेश्चन सही कर देंगे, जितना हमने बताया इस मेथड से चलेंगे। तो अगर आपने क्या किया, यूट्यूब खोला, सर्च किया कि सीडीपी क्लास, आपने देख लिया और ये चीज़ें नहीं की, आपने सर्च किया ईबीएस क्लास, आपने देख ली, ये चीज़ें नहीं की, तो फिर आपको दिक्कत होगी, सीधी सीधी बात। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो अच्छे से आप लोग पेपर को पास कर पाएंगे। अब हम बात कर दें कि आप अगर ये कहें कि सर आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लो। ये प्रैक्टिस सेट है आपका अग्रवाल पब्लिकेशन का है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है, ठीक है। इसमें 23 साल पेपर हैं और इसके साथ साथ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इसको कहीं भी मार्केट से, दुकान से, कहीं से खरीद लो, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको दिक्कत होती है, जिनको व्याख्या भी चाहिए। पूरा आपको पेपर मिलेगा, बाकायदा सारे क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चन का जो देखो आपको दिखा दूं, ये तो पहले अभी तो क्वेश्चन ही चल रहे हैं, 150 क्वेश्चन निकालने के बाद में फिर मैं आपको दिखाऊं। देखो विधिवत व्याख्या के आपको मिलेगा। हाँ देखो, ये देखो आ गया। अब जैसे हमने आपसे कहा था, अभी क्या कहा था कि आपने जो क्वेश्चन गलत किया उसका व्याख्या देखना है। जैसे मान लो आपने कोई एक क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने ये गलत कर दिया 9वां,
9वां गलत किया, मान लो सपोज दैट थोड़ी देर के लिए कि आपने 9वां प्रश्न गलत किया, हमने आपसे क्या कहा कि उस 9वें का उत्तर देखो और फिर क्यों गलत किया उसको पढ़िए। यहाँ पे लिखा है जैसे लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी बाक बच्चों में रवनयन के लिए महत्वपूर्ण है। निजी वाक का प्रयोग बच्चा स्वयं से बात करने के लिए और बौद्धिक व्याख्याओं के लिए करता है। बच्चों में 3 साल की आयु से शुरू होता है। इसमें बच्चा स्वयं से भी जोर से बात करता है, धीरे धीरे यह वाक्य मूक वाक्य का रूप ले लेता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा के समझ में आने लगता है, पहले वो जोर जोर से मुख से कहता है, फिर धीरे धीरे भी कहने लगता है, मन में गुनगुनाने लगता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको इसको जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आखिर हमने क्या सोच के आंसर कर दिया था और ये किस टाइप से क्यों ये आंसर हुआ, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छा सा है। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको ना मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम लगा देंगे, आप वहाँ पर जाना, क्लिक कर लेना, अपना परचेज कर लेना, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम का भी ग्रुप लिंक होगा, आप पूछ सकते हो वहाँ से हमको पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके, और जो भी कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ लेना कमेंट के माध्यम से, हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताने आए थे। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर पास हो जाए और आप लोग आराम से अच्छे से आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।